करनी सेना के पीछे कौन है? कौन है जो करनी सेना को इतनी ताकत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है? ऐसे तमाम सवाल बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में पूछे जा रहे हैं, लेकिन यह सवाल कोई नहीं कर रहा, यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ बिल के विरोध के नाम पर जो लोगों की मौतें हो रही हैं, जो चुन चुनकर गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही है, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? लोगों को उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि करनी सेना के पीछे कौन है। कहीं योगी आदित्यनाथ उनका समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के बारे में जानना ज्यादा जरूरी समझते हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल करनी सेना की तरफ से ऐसी कोई भी हरकत नहीं की गई है कि किसी को जान मान हानि के नुकसान हुआ हो। इस विरोध प्रदर्शन में ना गाड़ियां टूटती हुई नजर आई, ना ही किसी तरीके की प्रशासन से कोई बदतमीजी की कोई चीज नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ आप पश्चिम बंगाल पर नजर डाल के देखिए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, खबरों से भी रूबरू कराता हूं। पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, यह सवाल मीडिया चैनल्स की पहली खबर होनी चाहिए। यह सवाल पूछना चाहिए कि इन पत्थरबाजों के पीछे कौन है, इसका मास्टरमाइंड जो उन्हें भड़का रहा है, और प्रदर्शन के नाम पर लोगों की जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है जिम्मेदार? यह सवाल किसी को नहीं जानना है। केवल करनी सेना क्या कर रही है, अखिलेश यादव पर क्या बोल रही है, किस तरीके के बयान आ रहे हैं, बस ये सारी चीजों को एक मेन स्ट्रीम में लाकर छोड़ दिया गया है। लेकिन असल मुद्दे से, जहां लोगों की जानें जा रही हैं, उस पर कब सवाल पूछा जाएगा? खबरें देखिए। वक्फ कानून का विरोध, मुर्शिदाबाद में 3 की मौत। भीड़ ने आज पिता बेटे को पीट पीट कर मारा। अब तक 118 लोग गिरफ्तार कर दिए गए। इंटरनेट बंद। यह खबर है पश्चिम बंगाल से। लेकिन करनी सेना क्या कर रही है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, यह ज्यादा जरूरी न्यूज है, यह ज्यादा जरूरी खबर है, इसलिए उसको आगे ज्यादा लेके जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में फिर भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर और ट्रेन रोकी, बीएसएफ तैनात। ट्रेनें रोक दे रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पर यह नहीं जानना है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। नए वक्फ कानून की आग में झुलसा बंगाल, चले बम, ट्रेनों पर भी हमला। अब ऐसी खबरें निकलकर लगातार पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। यह जानना, यह पूछना शायद लाजमी लोग नहीं समझ रहे हैं कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। करनी सेना क्या कर रही है? करनी सेना, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर एक विवादित बयान दिया जाता है, उसको उनका सीधा सा फंडा है, उनको माफी मंगवानी है। अब वो विरोध प्रदर्शन में लाख इकट्ठा हो रहे हैं, 2 लाख इकट्ठा हो रहे हैं, क्या हो रहा है? अब उसमें योगी आदित्यनाथ क्यों मौन है, क्यों भीड़ इकट्ठा हो गई, क्यों हथियार वहां पर पहुंच गए, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ना कि ये सवाल पूछे जाए कि पश्चिम बंगाल के अंदर इन होती मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, और जब पश्चिम बंगाल जल रहा है तो ममता बनर्जी क्यों मौन है? ऐसे समय में ममता बनर्जी का यह बयान आता है, वक्फ बिल का विरोध चल रहा है, जहां लोगों की जाने जा रही हैं, जानबूझकर हिंदू गाड़ियों को, जहां जिसमें स्टिकर चिपका होगा, उन पर टारगेट करके उन गाड़ियों को जलाया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन यह सवाल ममता बनर्जी से नहीं पूछा जाएगा। पूछा यह जा रहा है, मीडिया में यह चल रहा है कि करनी सेना क्या कर रही है, करनी सेना के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, आप इन होती मौतों के जिम्मेदार कौन है, ये सवाल करिए। आप सवाल करिए कि वक्फ बिल का जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, उसके नाम पे जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? ममता बनर्जी का बयान क्या आता है दोस्तों? यह हिंसा भड़क रही है, उसी हिंसा के बीच में ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वक्फ बिल पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। यह कौन सा मुख्यमंत्री की समझदारी की बात है, आप बताइए? कौन सा मुख्यमंत्री यह करता है कि जिसका राज्य जल रहा हो, गाड़ियां जलाई जा रही हो, पुलिस पर हमले हो रहे हो, पुलिस के वाहनों में आग लगा दी जा रही हो, हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो रहा हो, मौतें हो रही हो, लगातार गिरफ्तारी हो रही हो, और उस बीच में ममता बनर्जी ये कह दें उसी बिल की वजह से, जिसकी वजह से हो रहा है, और वो कह रही कि इसको हम नहीं लागू करेंगे। ये कैसी बात है, कौन सी न्याय संगत बात है? बिल्कुल सर से ऊपर जाने वाली बातें। क्या सोच रहे हैं, क्या लोग क्या जानना चाह रहे हैं? और जो मजबूत दमदार खबर है, जो जिसकी आवाज उठाई जानी चाहिए, जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए कि एक सरकार अगर होती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरीके से सरकार अपनी योजनाएं बना के चलती है। करनी सेना भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहली बार जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसमें तोड़फोड़ हुई, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन उसमें दूसरी तरफ यह भी माना गया कि रामजीलाल सुमन के घर से भी पत्थर फेंके गए। उसके बाद मामला विवाद बढ़ा। हालांकि उसके बाद प्रशासन ने पूरी तरीके से उस पर अपना कंट्रोल किया, कोई बवाल नहीं बढ़ा। लाखों लोग आगरा में हैं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, तमाम जिलों के, तमाम राज्यों के क्षत्रिय जो है वो आगरा में आके रुके हुए हैं। वहां पर ऐसी कोई खबर नहीं है। तलवारें भले ही लहराई जा रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का सम्मान हो रहा है। पुलिस प्रशासन से किसी तरीके की कोई बदतमीजी नहीं, सीधा सा फंडा है
उनको चाहिए रामजी लाल सुमन से माफी, लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन, कैसे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, तमाम चीजें जाननी है। ये जो हजारों लोग सड़कों पर उतरकर आम लोगों की जानें लेने के लिए आतुर बैठे हैं, उनके मन में, उनके क्या दिमाग में उनके चल रहा है, उसके पीछे का आका कौन है, इन पत्थरबाजों का आका कौन है, यह जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में आग लगी है, आज पश्चिम बंगाल में गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं वक्फ बिल के विरोध में, और वक्फ बिल का विरोध पूरे देश में हो रहा है। अगर वहां पर इन सारी चीजों पर लगाम नहीं लगाया जाता तो आप ये मान लीजिए, अगर देश भर में ऐसी हिंसा भड़कती है तो इसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होगा जो ऐसी खबरों को दबाते हुए जबरदस्ती के सवालों को, जबरदस्ती की बातों को लेकर सामने आ रहे हैं। करनी सेना, ये करनी सेना, वो एक छोटा बयान और विरोध प्रदर्शन, वो मेन स्ट्रीम बन गया है, वो बड़ी खबर है। लेकिन लोगों की जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे का जिम्मेदार नहीं। आपको मैं खुद तस्वीरें दिखाता हूं क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये वहीं की तस्वीरें हैं, ये गाड़ियां देखिए, आग लगा दी गई है इस गाड़ी में, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये सामने देखिए कितने भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। देखिए आप, आपके सामने तस्वीरें हैं, ये आग जो जल रही है, ये धुआं उठ रहा है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है ये कब पता चलेगा? क्योंकि ये एक बहुत सोचने का विषय है, ये एक बड़ा रूप ले सकती है। क्योंकि वक्फ बिल का विरोध विपक्ष पूरी तरीके से कर रहा है। आज बंगाल में हो रहा है, कल हमारे यहां आएगा, आपके आज करीब पास पड़ोस में होगा, तब इसके पीछे की जानने की जानकारी तब जाना जाएगा कि ये कैसे भड़का, कब क्या हुआ, तब ये सारी चीजों पर जो है मंथन किया जाएगा। लेकिन आज एक राज्य में जहां आम जनता इस चीज से त्रस्त है, विरोध प्रदर्शन के नाम पर पत्थरबाजी, आगजनी हो रही है, उसके पीछे का मास्टरमाइंड जानने की बजाय इन ऐसी खबरों पर आज लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का करनी सेना से कनेक्शन क्या है फिलहाल वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जहां बात का सिर पैर ही नहीं है, वहां जहां सारी चीजें साक्षात प्रमाण है, ये सवाल होने चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए ममता बनर्जी सरकार से, और इस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, अमित शाह को भी ध्यान देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी ध्यान देना चाहिए कि देश के अंदर जो ये चीजें हो रही हैं, आज वो पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, कल अगर वहां से चीजें बढ़कर बाहर आती है तो इसमें कौन पिसेगा? आम लोग पिसेंगे, हम और आप पिसेंगे। इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जाना चाहिए और इस तरीके की घटनाओं पर केंद्र सरकार का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आए। वरना कल पश्चिम बंगाल जला है, कल कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है। अब करनी सेना को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, करनी सेना अपना उनका हुजूम वहां पर बढ़ रहा है, पहले 80,000 लोग पहुंचे, अब 1 लाख हो गए, खबर आ रही है 1.5 लाख हो गए। पर वो जानना जरूरी है कि 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख क्यों आ रहे हैं, वो अलग चीज है। एक ये कौम क्यों पत्थरबाजी कर रही है ये भी तो पता है, क्योंकि वक्फ बिल लागू हो गया है, वो माफी मंगवाना चाहते हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें किसी की मौत, किसी की हत्या, किसी के साथ मारपीट, ऐसी चीजें अभी फिलहाल तो नहीं निकल के आई आगरा से। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सब कुछ खुली किताब की तरह रखा है तो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल है ममता बनर्जी से कि ऐसे समय में जब प्रदेश की स्थिति, आपके राज्य की स्थिति गड़बड़ चल रही हो, वहां पर इस तरीके का बयान क्यों दिया जाता है कि यहां पर बिल लागू नहीं होगा? या आप अपने मन में रखिए, आगे देखिए, थोड़ा मामला शांत हो तब बोलिए। अगर आपको मुस्लिमों की राजनीति करनी है, मुस्लिमों का महिमा मंडन करना है, उनको खुश करना है, तो ये सारी चीजें आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन जब प्रदेश के अंदर, आपके राज्य के अंदर ऐसी हरकतें हो रही हो, प्रदेश धुआं धुआं हो रखा हो, आम लोगों का रहना मुश्किल हो गया हो, पुलिस प्रशासन पत्थर खाने पर मजबूर है, कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था पर सवाल कीजिए कि इन व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इसको पकड़ा जाना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।